बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीएस ज़ूलॉजी 6 सेमेस्टर कोर्स इकोलॉजी में बच्चे आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है कम्युनिटी इकोलॉजी। तो बच्चे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कम्युनिटी होती क्या है। कम्युनिटी आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कम्युनिटी एन इंटरैक्टिंग ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीशीज इन अ कॉमन लोकेशन। एक जगह पे एक एरिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ स्पीशीज मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो हैं वो कलेक्टिवली कम्युनिटी बनाती हैं। और बच्चे ये पॉपुलेशंस होती हैं वो इंटरेक्टिंग होती हैं, मतलब मुख्तलिफ कामों के लिए एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं। तो ये जो इंटरेक्टिंग पॉपुलेशंस होती हैं या इंटरेक्टिंग जो स्पीशीज होती हैं कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, कम्युनिटी कहलाती हैं। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें तो बच्चे जो कम्युनिटी है, फॉरेस्ट जो है वो एक कम्युनिटी है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो पॉपुलेशन मौजूद हैं। जैसे फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज एंड अंडरग्रोथ प्लांट्स इनहेबिटेड बाय एनिमल्स एंड रूटेड इन सॉइल कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉन्स्टिट्यूएंट आ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। आपके पास जो एक फॉरेस्ट है ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल है बच्चे आपके पास। इसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो है वो प्लांट स्पीशीज होती हैं, बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एनिमल उसके अंदर रह रहे होते हैं और बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, पॉपुलेशंस हैं, ये मिलके क्या करती हैं, एक जो है वो कम्युनिटी बनाती हैं, क्योंकि वो सेम लोकेशन पे जो है वो पाई जाती हैं और एक दूसरे के साथ क्या कर रही होती हैं, इंटरेक्ट कर रही होती हैं। तो आप कहते हैं किसी भी जगह पे पाए जाने वाले जो मैमल्स हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो वहां पे पाए जाने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, जो वहां पे पाए जाने वाले कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, इन सारों के जो है वो कलेक्टिवली उनको आप क्या कहते हो, आपस में कम्युनिटी बनाते हैं और अपने मुख्तलिफ जरूरतों के लिए एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। तो कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होता है बच्चे? स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटीज। उस वो बनी किस तरह से है, क्या क्या चीजें उसके अंदर मौजूद हैं, किस किस्म की स्पीशीज मौजूद हैं और वो फंक्शनिंग क्या करती हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, इनकी जो स्टडी होती है ये कम्युनिटी इकोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटीज which are assemblage of interacting populations of the species living within a particular area or habitat। असेंबलीज या इंटरेक्टिंग जो पॉपुलेशन है उनका जो मजमुआ है, उनकी आपने ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, उनकी आपने फंक्शनिंग को देखना है, तो ये क्या कहलाता है, ये कम्युनिटी इकोलॉजी कहलाता है। और कम्युनिटी इकोलॉजी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीशीज। ये वहां पे सिर्फ लिविंग इन इंटरेक्टिंग एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये जो कम्युनिटी इकोलॉजी है बच्चे, जब आप स्टडी कर रहे होते हो कम्युनिटी इकोलॉजी में किसी कम्युनिटी को, तो सिर्फ एक पॉपुलेशन या एक स्पीशी को फोकस नहीं कर रहे होते। वहां पे उस कम्युनिटी में आने वाली जितनी भी पॉपुलेशन हैं, जितनी भी जो है वो स्पीशीज हैं, उन सारों को जो है वो आप देख रहे होते हो, उन तमाम चीजों की जो है वो स्टडी करते हो। तो ये कहलाती है कम्युनिटी इकोलॉजी। अब हर जो बच्चे कम्युनिटी होती है इसकी अपनी कुछ है वो स्पेशल लिमिट्स होती हैं। समटाइम्स द बाउंड्री बिटवीन द टू कम्युनिटीज में बी वेरी शार्प और ग्रेजुअल। बच्चे आप कहते हैं कम्युनिटी के अंदर क्या है, मुख्तलिफ जो है वो पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, मुख्तलिफ जो है वो स्पीशीज पाई जाती हैं। तो हर किसी की क्या होती है, एक स्पेशल जो है वो लिमिट होती है। एक कम्युनिटी जहाँ पे एक जो है वो सॉरी खत्म होती है, जहाँ पे जो है कम्युनिटी दूसरी जो है वो वहां पे जो है वो कम्युनिटी स्टार्ट होती है, तो इसे आप क्या कहते हैं कि ये जो है वो उनके दरमियान बाउंड्री है। कुछ के दरमियान जो है वो बहुत डिस्टिंक्टिव बाउंड्रीज होती हैं, बाद से जो है वो पता चल रहा होता है कि डिफरेंट जो है वो इकोसिस्टम्स हैं, और कुछ के अंदर क्या होती है, ग्रेजुअल जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं। दरमियान में जो है एक ट्रांजिशनल जो है वो एरिया आता है, जिसमें एक कम्युनिटी से अगली कम्युनिटी के दरमियान क्या होता है, ग्रेजुअल जो है वो चेंज आ रहा होता है। द ट्रांजिशनल जोन और जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स कम्युनिटीज इज कॉल्ड इकोटोन। तो वो जो ट्रांजिशनल एरिया है जो दो कम्युनिटीज को जो है वो डिवाइड कर रहा होता है, वो जो दरमियानी एरिया है जिसके एक साइड पे एक स्पीशी, एक जो है वो कम्युनिटी है, दूसरी साइड पे दूसरी कम्युनिटी है, उसे क्या कहा जाता है बच्चे, उसे इकोटोन कहा जाता है। इसे जो है वो इकोटोनल कम्युनिटी भी कहा जाता है, विद ऑर्गेनिज्म ऑफ ओवरलैपिंग कम्युनिटीज एंड सम ऑफ द यूनिक टाइप्स। तो उसके अंदर क्या होती हैं, कुछ जो है वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दोनों कम्युनिटीज के अंदर पाए जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, यूनिक जो है वो फीचर्स वाले ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो एक दरमियानी एरिया है उसे जो है वो आप इकोटोन या इकोटोनल जो है वो कम्युनिटी कहते हैं। तो एग्जाम्पल जो है वो अगर देखें तो यहाँ पे देखें, ये जो है वो क्या है, एक लैंड इकोसिस्टम है, ये अलग कम्युनिटी है। इसे आगे यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, इक्वेटिक इकोसिस्टम स्टार्ट हो रहा है। एकदम से नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम कहते हैं लैंड, और यहाँ पे क्या है, एक वो दरमियाना जो है वो एरिया आ रहा है जिसे आप ट्रांजिशनल जोन कहते हो, ये जो है वो क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। यहाँ पे क्या है,
कि थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी है और क्या है, थोड़ी जो है वो खुश्की है। ना मुकम्मल जो है ये इक्वेटिक एनवायरनमेंट है, ना मुकम्मल ये जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, बल्कि क्या है, दोनों साइड पे जो है वो, इसके एक साइड पे एक कम्युनिटी है, दूसरी साइड पे क्या है, दूसरी कम्युनिटी है, और ये इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है। इसकी कुछ फीचर जो है वो इस वाली कम्युनिटी के साथ मिल रही होंगी, और कुछ की क्या, कुछ फीचर्स होंगी ये अगले वाली कम्युनिटी के साथ मिल रही होंगी, इसलिए आप इसे ट्रांजिशनल जोन कहते हैं। इसमें जो है वो बच्चे, आप ये जो ट्रांजिशनल जोन है वो, इसमें आप एस्चुरीज को भी जो है वो ले सकते हैं। आपने जो है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मेरीन वाटर इकोसिस्टम को पढ़ा था, उनके दरमियान में आपने क्या कहा था, एक ट्रांजिशनल एरिया आता है जिसे क्या कहा जाता है, एस्चुरीज जो है वो कहा जाता है। एस्चुरीज में क्या होता है बच्चे, दोनों के दरमियानी जो है वो कंडीशंस मौजूद होती हैं, तो वो जो ट्रांजिशनल जोन है एक्चुअली वो जो है वो इकोटोनल कम्युनिटी या इकोटोन जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये ग्रास लैंड जो है वो इकोसिस्टम है, उससे आगे जो है ये फॉरेस्ट जो है वो इकोसिस्टम शुरू हो रहा है, तो इसके दरमियान में जो है वो एक ये एरिया जो है वो मौजूद है, जिसमें जो है वो इन ग्रासेस से जो है वो बड़े मौजूद है, और इन जो है वो फ्रेश से जो है वो छोटे प्लांट्स मौजूद हैं। श्रबी जो है वो एरिया है, इसे आप क्या कहते हो, इकोटोनल जो है वो एरिया या इकोटोनल कम्युनिटी कहते हैं। तो ये, इसके बाद अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, तो बच्चे हर कम्युनिटी की जो है वो अपनी फीचर्स होती हैं, अपनी जो है वो कुछ जो है वो यूनिकनेस होती हैं। तो ईच बायोटिक कम्युनिटी एग्जिबिट आ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डाइवर्सिटी, उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी कितनी है, उसके अंदर पाई जाने वाली जो पॉपुलेशन हैं वो कितनी किस्म की हैं, डेंसिटी कितनी है उतनी, वो हाईली डेंस है, वो लेस डेंस है, ऑर्गेनिज्म कितने हैं उसके अंदर, जो है वो डोमिनेंस उसके अंदर कौन से हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, कौन से जो है वो ज्यादा वहां पे जो है वो इफेक्ट जो है वो उनका है, किसी का चाहे वो इफेक्ट कम होगा, तो वो जिनका इफेक्ट ज्यादा होगा वो भी क्या कहलाएंगी, वो डोमिनेंस जो है वो कहलाएंगी। इसके बाद अगर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं और जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें, तो कॉम्पोजिशन और स्ट्रेटिफिकेशन में भी यही है कि बच्चे वो बनी किस तरह से हैं, कौन कौन सी जो है वो स्पीशीज से मिलकर बनी है, कौन किस्म के जो है वो ऑर्गेनिज्म से जो है वो मिलकर बनी है। और इसके बाद इनकी स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें, डिफरेंट जो लेयर्स हैं, जिस तरह से आप कहते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की अगर आप बात कर ले, कम्युनिटी है, उसमें भी क्या होते हैं, डिफरेंट जो है वो लेयर्स मौजूद होती हैं, वो जो लेयरिंग है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, उसे आप क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो कहते हैं। कुछ जो है वो बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ जो है वो मिडल जो है वो साइज ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ क्या होंगे, जो है वो हाई जो है वो ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो ये क्या है, उसके डिफरेंट भी जो है इसे स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। तो हर कम्युनिटी के लिए ये तमाम फीचर जो है वो क्या होती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो ये स्पीशी अगर हम जो है इनको वन बाय वन डिस्कस करें, तो सबसे पहले आपके पास आती है स्पीशी डाइवर्सिटी। बट ये जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मौजूद हैं। अबायोटिक कम्युनिटी हैज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, कंपोजर्स। तो बच्चे ये जो सारे क्या हैं, ये डाइवर्सिटी है उसकी। अब प्रोड्यूसर सिर्फ एक किस्म के नहीं होंगे, बहुत मुख्तलिफ किस्म के प्रोड्यूसर्स मौजूद होंगे, कंज्यूमर भी बहुत मुख्तलिफ किस्म के मौजूद होंगे, डीकम्पोजर्स भी जो है वो बहुत मुख्तलिफ किस्म के मौजूद होंगे। तो ये क्या है, उसकी डाइवर्सिटी है। विद इन दीज स्पीशीज डाइवर्सिटीज, some populations influenced more than others in the community because they share a higher percentage of energy flow। अब बच्चे हम कहते हैं कि ये इन सारों का रोल कम्युनिटी के अंदर सेम नहीं होता। कुछ जो स्पीशीज होती हैं वो ज्यादा जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही होती हैं, और कुछ का जो रोल है वो क्या होता है, कम होता है। तो जो ज्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं एनर्जी फ्लो में, वो क्या होती हैं, वहां पे डोमिनेंट होती हैं, और जो है वो उनका जो है वो मेजर पार्ट बना रही होती हैं। बाकी क्या होती हैं, इतनी डोमिनेंट जो है वो स्पीशीज नहीं होती, और बहुत मुख्तलिफ किस्म की ये जो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स वहां पे पाए जाते हैं, ये इसकी क्या कहलाती है, डाइवर्सिटी कहलाती है। सेकंड फीचर की अगर हम बात करें तो ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर की। वजह स्ट्रक्चर हम कहते हैं कम्युनिटी का कैसा है, किस किस्म की चीजों से जो है वो मिलकर बना हुआ है, रिसोर्सेज वगैरह क्या है, ये सारी जो है उसके अंदर ग्रोथ किस किस्म की हो रही है, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, ये भी इसकी फीचर है। कम्युनिटीज आल्सो यूजुअली डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ ग्रोथ फॉर्म्स के लिहाज से भी जो है वो इसको डिस्क्राइब किया जाता है। इसको जो है वो हम नेक्स्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम डोमिनेंस की बात करें, तो वही जो मैंने कहा, हर कम्युनिटी में तमाम जो पाई जाती हैं स्पीशीज, उनका बच्चे रोल एक सा नहीं होता। कुछ जो है वो मेजर जो है वो रोल प्ले करती हैं, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा होता है, और कुछ का जो है वो इन्फ्लुएंस क्या होता है, कम होता है। तो जिनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, जो मेजर रोल प्ले करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, डोमिनेंट जो है वो कहलाती हैं। इन ईच कम्युनिटी वन और फ्यू स्पीशीज डोमिनेट आइदर इन नंबर्स और इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। डोमिनेंस दो तरह के हो सकते हैं बच्चे, या तो वो तादाद में ज्यादा होंगी, या क्या होगा, उनका रोल, उनका जो फिजिकल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो ऐसे होंगे, या फिर जो है वो दोनों हो सकते हैं। उनका नंबर ज्यादा है तो जाहिर बात है उनका जो है वो रोल भी ज्यादा होगा। इस तरह से जो है वो दोनों लिहाज से जो है वो डोमिनेंट हो सकती हैं ओवर द अदर स्पीशीज। द डोमिनेंट स्पीशीज आर कॉल्ड इकोलॉजिकल डोमिनेंस।
इकोलॉजिकल डोमिनेंस जो है वो कहलाते हैं, क्योंकि ये बाकी स्पीशीज वगैरह जो है उसको डोमिनेट कर रहे होते हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ भी जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ तरह से, इसलिए इन्हें जो है वो इकोलॉजिकल डोमिनेंस कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसकी फीचर आती है वो क्या आती है, सक्सीजन। तो बच्चे सक्सीजन्स क्या होती हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। बच्चे थ्रो जो है वहां पे एक जो है वो सीरीज ऑफ चेंज आता है, उस सीरीज के बाद क्या होता है, एक जो सिंपल सी जो है वो वहां पे जो लैंड है या कोई भी इन्वायरमेंट है, एक सिंपल सा एरिया जो है वो एक हाईली मॉडिफाइड एरिया में जो है वो डेवलप हो जाता है। चंद एक स्पीशीज जो है वो हाईली जो डेवलप कम्युनिटी है उसमें जो है वो ग्रो कर जाती हैं, इसे क्या कहा जाता है, सक्सीजन कहा जाता है। सिंपल सी जो है वो किसी पॉपुलेशन से हाईली कॉम्प्लेक्स जो है वो कम्युनिटी का बन जाना, इसे सक्सीजन कहा जाता है। ये मुख्तलिफ तरह की हो सकती है बच्चे, लैंड पे भी हो सकती है, वाटर वाटर पे भी हो सकती है, डिफरेंट किस्म की जो है वो सक्सीजन जो है वो आती है। तो कम्युनिटी डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन विद टाइम, टाइम के साथ साथ क्या होता है वहां पे चेंजेस आती हैं, और क्या होता है वहां पे जो है वो कम्युनिटीज डेवलप होती हैं। तो इस तरह से आप कहते हैं कि जो पाइनियर जो है वो होते हैं, वहां पे जो बुनियाद रखने वाले होते हैं, चंद ऑर्गेनिज्म चंद स्पीशीज, वो क्या करती हैं वहां पे जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज होती हैं उनको जो है वो बनाती हैं। तो इस तरह से ये जो सिंपल तरीन पायनियर जो है उनसे कॉम्प्लेक्स जो है वो कम्युनिटीज का बन जाना, ये क्या कहलाता है, सक्सीजन जो है वो कहलाता है। तो नेक्स्ट जो है वो इसका फीचर की बात करें तो बच्चे इसके अंदर आते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। बेसिकली अगर जो है वो हम बात करें तो बच्चे थ्री जो है वो ब्रॉड ब्रॉड जो है वो उनके अंदर ट्रॉफिक लेवल्स आते हैं। ये जो ब्रॉड ट्रॉफिक लेवल्स हैं कम्युनिटी में, ये क्या है, मेनली प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं और डिकम्पोजर्स आते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर्स क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं। इन ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फूड को जो है उन्होंने प्रोड्यूस किया, उन्हें कंज्यूम किसने कर लिया, कंज्यूमर्स ने, डायरेक्टली या फिर जो है वो इनडायरेक्टली। ये डिपेंड करता है बच्चे कि वो हर्बीवोर्स हैं या जो है वो कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो उसको कंज्यूम कर लिया, और फिर जो है वो उन्हें आप क्या कहते हो, कंज्यूमर। वो जो डेड बॉडीज होती हैं या एक्सक्रीटा होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स का, उन्हें क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो इनके डिकम्पोजिशन करते हैं। उसमें से जो भी वहां पे मिनरल्स वगैरह ब्लॉक हुए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ब्लॉक हुए होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, दोबारा एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर्स कहा जाता है। तो ये जो है वो थ्री ब्रॉड जो है वो ट्रॉफिक लेवल्स हैं। इन ट्रॉफिक लेवल्स को भी आगे जो है वो फर्दर लेवल्स में जो है वो डिस्टिंग्विश किया जाता है। ट्रॉफिक pyramid's की अगर हम बात करें, एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ, all biological communities have a basic structure of interaction that form a trophic pyramid। बच्चे एक जो है वो pyramid जो है वो बनता है जिसमें डिफरेंट लेवल जो है वो आपके पास आते हैं, डिफरेंट जो है वो ट्रॉफिक लेवल्स आते हैं, वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल जो है वो एक पैरामिड की फॉर्म में जो है वो उनको जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो है वो एनर्जी फ्लो को भी शो करते हैं, इसके अलावा ये फ्लो ऑफ मैस को भी जो है वो शो करते हैं। तो trophic pyramid is made up of the trophic levels and food energy is passed from one level to the next along the food chain। डिफरेंट लेवल्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से बच्चे एनर्जी का जो है वो फ्लो होता है, एक लेवल से अगले लेवल तक जो है वो एनर्जी जो है वो फ्लो करती है, और ये अलोंग द फूड चेन्स होता है। बेसिक अगर जो है वो पायरामिड में हम बात करें, कंपोज ऑफ स्पीशीज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, सबसे जो बेस पे आती हैं वो क्या आती हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और वो क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं इकोसिस्टम के। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आपको पता है बच्चे क्या करते हैं, सनलाइट को जो है वो इस्तेमाल करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को इस्तेमाल करते हुए वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, अपने लिए ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बना लेते हैं, इनऑर्गेनिक जो है वो सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करते हुए। ये सबसे क्या हुआ, बेसिक लेवल आ गया। उससे अगला लेवल क्या आता है, हेटेरोट्रॉफ का आता है। ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम आर कंज्यूमर्स कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ के अलावा जो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो किसी भी किस्म के, छोटे हों बड़े हों, जो मर्जी किस्म के ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो डीकम्पोजर्स हो, सारे वो क्या हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं, विच आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड एनर्जी। वो या तो डायरेक्टली प्लांट मैटर को खा रहे होते हैं, या क्या करते हैं, इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट मैटर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। तो विद इन ऑल बायोलॉजिकल कम्युनिटीज एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट as much as 80 to 90% as organism expend energy for metabolic processes as the staying warm and digesting food। अब बच्चे, हर ट्रॉफिक लेवल में हम कहते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक क्या होता है, एनर्जी का जो है वो फ्लो होता है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कभी भी एक ट्रॉफिक लेवल से अगले लेवल तक जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती। उस एनर्जी का जो मेजर पार्ट होता है बच्चे वो लॉस्ट हो जाता है। किस तरह से,
जब एक लेवल से अगले लेवल तक जो है वो उसने ट्रांसफर होना होता है, ट्रांसफर जो है वो होना होता है, तो उस दौरान क्या होता है, जिस ऑर्गेनिज्म ने उस एनर्जी को बनाया है या जो है वो जिसने उसको पहले जो है वो हासिल किया है, वो उसने अपनी जरूरतों को भी पूरा करना है, उसने अपनी जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी जो है वो करने हैं, उसने अपनी एक्टिविटीज भी परफॉर्म करनी है, उसने क्या करना है, उसने जो है वो लोकोमोट भी करना है, उसने अपनी फूड भी डाइजेस्ट करनी है, हर किस्म के जो है वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। तो उन तमाम एक्टिविटीज के लिए, उन रेस्पिरेशन के लिए, हर चीज के लिए क्या है, उसको एनर्जी चाहिए। फिर क्या होता है कि उसमें से बहुत सारी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में भी जो है वो लॉस्ट हो रही होती है। तो आप कहते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक जो एनर्जी मुंतकिल होती है, ट्रांसफर होती है, वो उस एनर्जी से तकरीबन 80 to 90% जो है वो उसमें से लॉस्ट हो जाता है एनिमल की एक्टिविटी की फॉर्म में। और क्या होता है, हीट की फॉर्म में जो है वो एनर्जी वहां पे काफी ज्यादा जो है वो जाया हो जाती है। और दूसरा हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए भी जो है वो थर्मोरेगुलेशन के लिए भी जो है उनको काफी ज्यादा जो है वो एनर्जी चाहिए होती है। The higher the organism is on the trophic pyramid, the less energy is available to it. तो बच्चे हम कहते हैं जो लोअर ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वहां पे एनर्जी की अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है, जैसे जैसे जो है वो हाई ट्रॉफिक लेवल्स की तरफ मूव करते जाते हैं, वैसे वैसे जो अवेलेबिलिटी होती है एनर्जी की वो कम होती जाती है। रीजन क्या है, दरम्यान में जितने ज्यादा लेवल्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो डेसिपेट होती जाएगी, लॉस्ट होती जाएगी, और ऊपर से ऊपर आने वाले जो होंगे आपके पास ऑटोट्रॉफ सॉरी हेट्रोट्रॉफ, उनको कम जो है वो एनर्जी मिलेगी। अगर हम देखें herbivores and detritivores, the primary consumer have less available energy than plants. जितनी plants के अंदर एनर्जी थी, उससे अगला लेवल जो है वो क्या आता है बच्चे, प्राइमरी कंज्यूमर्स का आता है। उनको प्लांट्स की निस्बत जो है वो कम एनर्जी मिलती है, क्योंकि प्लांट्स ने अपनी एक्टिविटीज के लिए भी उसको इस्तेमाल कर लिया। फिर क्या हुआ कि एंड द कार्निवोर्स दैट फीड ऑन हर्बीवोर्स एंड डेट्राइटिवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर, उनको एंड दोज दैट ईट द अदर कार्निवोर्स, बच्चे उनको उससे भी कम एनर्जी मिलती है। मतलब जो हर्बीवोर्स है उन्होंने खाया प्लांट्स को, उनको प्लांट्स की निस्बत कम एनर्जी मिली। उन हर्बीवोर्स को खाया है कार्निवोर्स ने, सेकेंडरी कंज्यूमर के लाए, उन कार्निवोर्स को हर्बीवोर्स की निस्बत भी जो है वो कम एनर्जी मिली, क्योंकि हर्बीवोर्स ने अपनी एक्टिविटीज के लिए बहुत सारी जो है एनर्जी इस्तेमाल कर ली थी और बहुत सारी क्या हो गई थी, लॉस्ट भी हो गई थी। अब सेकेंडरी जब कंज्यूमर्स को खाएंगे टर्शरी कंज्यूमर, तो टर्शरी वालों को उससे भी कम एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से आप कहते हैं कि प्लांट्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी थी, उससे कम एनर्जी कहाँ पे आई, प्राइमरी कंज्यूमर के पास, उससे कम सेकेंडरी के पास, उससे कम जो है वो टर्शरी के पास। तो जितनी जो है वो फूड चेन ज्यादा लॉन्ग होंगी, जितने उनके अंदर ट्रॉफिक लेवल जो है वो ज्यादा होंगे, एनर्जी जो है वो हायर लेवल पे उतनी जो है वो कम अवेलेबल होगी। तो जो टर्शरी कंज्यूमर हैं हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी, उनको सबसे कम एनर्जी जो है वो अवेलेबल होती है। अगर चाहे वो हम pyramid structures की बात करें communities की, the organism that make up the base level of the pyramid vary from community community। बच्चे कम्युनिटी से कम्युनिटी में मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, तो उनका जो बेस लेवल होगा पैरामिड का वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, सारों के अंदर सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। किसी का जो है वो बेस लेवल जो है वो एल्जी हो सकता है, किसी का क्या हो सकता है, जो दूसरे फोटोसिंथेटिक प्लांट है वो हो सकते हैं। तो ये क्या है बच्चे, ये आप कहते हैं कम्युनिटी टू कम्युनिटी जो है वो बेसिक जो लेवल होता है वो क्या होता है, डिफर होता है, एक दूसरे से जो है वो वेरी करता है, डिफरेंट होता है। तो इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज मल्टीसेलुलर प्लांट्स जनरली फॉर्म द बेस ऑफ पिरामिड। हमारे आप लैंड इकोसिस्टम में बच्चे देख लें, यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेटिक जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, और सबसे पहला लेवल ही जो है वो पिरामिड में किसका आता है, प्रोड्यूसर्स का आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो वो प्लांट्स होंगे वो बेसिक लेवल को जो है वो ऑक्युपाई करेंगे, जबकि फ्रेश वाटर लेक या जो है वो मल्टी सेलर प्लांट्स और सिंगल सेल्स जो अल्जी होती हैं बच्चे, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो बनाती हैं। किसी के अंदर सिर्फ एल्जी बना रही होती हैं, और किसी के अंदर क्या होता है, वहां पे छोटे मोटे जो प्लांट्स मौजूद होते हैं वो, और जो वहां पे एल्जीज मौजूद होती हैं वो दोनों मिलके क्या करती हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो बनाती हैं। जब अगर आप जो है वो ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं ओशंस के अंदर, तो इट इज बिल्ड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स। तो बच्चे वो जो स्विमिंग वहां पे एनिमल्स होते हैं, स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्लैंक्टन्स कहा जाता है। अगर वो जो है वो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या कहलाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाते हैं। तो वहां पे मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर जो बेसिक लेवल है वो कौन बनाता है, फाइटोप्लैंक्टन। तो आपने देखा कि ये कम्युनिटी कम्युनिटी जो है वो वेरी कर रहा है। जो लैंड कम्युनिटी थी वहां पे क्या था, जो आपके मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं वो बनाते हैं बेसिक लेवल। अगर फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो वहां पे जो एल्जीज होती हैं वो, और साथ में जो वो दूसरे मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं वो उसका पहला लेवल बनाते हैं। अगर हम मेरीन एनवायरनमेंट की बात करते हैं यानी कि मेरीन कम्युनिटीज की बात करते हैं, तो वहां पे पहला लेवल कौन बना रहा है, फाइटोप्लैंक्टन जो है वो बना रहे हैं। तो इस तरह से कम्युनिटी टू कम्युनिटी जो है वो हमारे पास पायरामिड का जो बेसिक लेवल है वो क्या करता है, डिफर करता है।
तो बच्चे ये हमारे पास क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर जो है वो उसको अगर आप देखें, so the ecosystem at each trophic level only a small proportion of energy approximately 10% is transferred to the next level। हमने पहले भी कहा तकरीबन 80 to 90% तक जो एनर्जी है वो क्या होती है, डेसिपेट हो जाती है, जाया हो जाती है। यहाँ जो पहले इनके पास एनर्जी है उसका सिर्फ 10% जो है वो अगले के पास जाएगा। इनको जो मिल रही है उसमें से 10% है अगले के पास, और उसमें से 10% है वो अगले के पास जाएगा। बाकी 80 to 90% तक क्या होगी, वो अपनी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर लेंगे या जो है वो क्या होगी, लॉस्ट हो जाएगी। फूड चेन्स और फूड वेब्स की अगर हम बात करें तो बच्चे क्या है, तमाम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किसी भी कम्युनिटी के अंदर वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ये जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे को खाता है और किसी दूसरे की खुराक बन जाता है, इसे क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। और बहुत सारी जो फूड चेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, मिलके फूड वेब बनाती हैं। बच्चे जो इकोसिस्टम्स होते हैं इसमें फूड चेन्स कभी भी सिंपल नहीं होती, इसमें कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ किसी एक चीज पे नहीं फीड कर रहा होता, उसके पास क्या होते हैं, मल्टी ऑप्शंस मौजूद होते हैं। एक चीज नहीं अवेलेबल तो वो दूसरी चीज को जो है वो फीड कर लेगा। ये जो डिफरेंट फूड चेन्स होती हैं, ये जो मल्टी ऑप्शनल जो है वो इनके पास ये जो है वो रिसोर्सेज होते हैं, इन्हें कहते हैं कि ये जो है वो फूड वेब्स बनाती हैं। Because all the species are specialized in their diets, each trophic pyramid is made up of series of interconnected feeding relationships called food chains। यही फूड चेन जो है वापस में मिलकर फिर क्या करती हैं, फूड वेब बनाती हैं। स्पीशीज कैन बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू वेयर इन कम्युनिटी दे ऑब्टेन देयर फूड, and group can be linked together by food chains where each link comprises a different trophic level। बच्चे आप किसी एक लेवल पे उन तमाम ऑर्गेनिज्म को रख सकते हो जिनकी जो फीडिंग जो है या जो है फीडिंग रिसोर्सेस एक जैसे हैं, या जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एक जैसा है, उन्हें आप एक ट्रॉफिक लेवल पे रख लेते हो और इस तरह से डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल जो है वो मिलकर क्या करते हैं, फूड चेन्स बना लेते हैं। Food chains combine into highly complex food webs. Even a simplified food web can show a complicated network of trophic relationship। आप कहते हैं एक सिंपल सा आपके पास फूड वेब है, वो जो सिंपल वाला होगा उसमें भी कई सारी फूड चेन्स है वो शामिल होंगी, और वो क्या होगा, वो भी अच्छा खासा जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये आपके पास एक जनरलाइज्ड है वो इक्वेटिक फूड वेब है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बच्चे क्या है, वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है और क्या करता है, डिफरेंट किस्म की जो है वो जो है वो इंटरेक्शन जो है वो बना रहा होता है। और ये तमाम जो फूड चेन्स का इंटरेक्शन है इसे आप क्या कहते हो, कलेक्टिवली फूड जो है वो वेब कहते हो। सिंपल तरीन इसमें आप एक जो है वो फूड चेन देख लें, आप कहते हैं यहाँ पे जो है वो एक जो है वो स्क्विड है, स्क्विड को किसने खा लिया, फिश ने खा लिया, जो है वो फिश को किसने खा लिया, बर्ड ने खा लिया। इस तरह से आपके पास एक फूड चेन बनती है। इसके बाद आप जो है वो दूसरी तरह भी जो है वो बात कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को जो है वो किसने खा लिया, वहाँ पे जो लोअर जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स थे उन्होंने खा लिया, इन लोअर वर्टिब्रेट्स को उनके जो अगला लेवल था उन्होंने खा लिया, या जो कार्निवोर प्लैंक्टन्स थे उन्होंने खा लिया, उन कार्निवोर प्लैंक्टन्स को किसने खा लिया, फिश ने खा लिया, या जो है वो स्क्विड्स ने खा लिया, या जो है वो बर्ड्स ने खा लिया। तो आप यहाँ पे खुद ही देखें कि ये जो आपके पास प्लैंक्टन हैं, कार्निवोर प्लैंक्टन्स, उनको खाने वाले कितने हैं, उनको डायरेक्टली बर्ड भी खा रहे हैं, उनको स्क्विड भी खा रहे हैं, उनको फिश भी खा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो यहाँ पे इनके पास इनका एक कॉम्प्लेक्स जो है वो इंटरेक्शन मौजूद है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। इस तरह से हर लेवल जो है वो उस पर डिपेंड करने वाले जो है वो काफी ज्यादा होते हैं। ये जो सिंपल आपके पास फूड वेब होते हैं वो भी अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो फूड चेन्स देख सकते हैं। बच्चे फूड चेन क्या है, टेरेस्ट्रियल और जो है वो मेरीन फूड चेन में जो है वो आप फर्क जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि लैंड पे जो है वो प्लांट होते हैं सबसे बेसिक लेवल पे, फिर जो है वो हर्बीवोर थे जिन्होंने डायरेक्टली जो है उसको खाया, फिर कार्निवोर आते हैं जिन्होंने जो है वो डायरेक्ट प्लांट ईटर्स को खाया, फिर कार्निवोर से आगे जो है वो आप क्या कहते हैं, आपके पास जो है वो वाले जो है वो सेकेंडरी जो है वो कंज्यूमर्स आ जाते हैं जिन्होंने जो है वो इनको खाया, और फिर जो है वो आपके पास टर्शरी जो है वो कंज्यूमर्स आ जाते हैं और क्वार्टरली कंज्यूमर। तो इस तरह से जो है वो आपके पास डिफरेंट जो है वो लेवल्स बनते हैं कि पहले आपके पास प्राइमरी जो है वो प्रोड्यूसर्स थे, उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खा लिया, प्राइमरी कंज्यूमर को किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने, सेकेंडरी कंज्यूमर को किसने खा लिया, टर्शरी कंज्यूमर ने, और इन टर्शरी कंज्यूमर को किसने खा लिया है, क्वार्टरली कंज्यूमर्स ने। दूसरी साइड पे अगर आप जो है वो मेरीन फूड चेन को देखें तो बच्चे हमने क्या कहा था, ये किससे स्टार्ट होती है, फाइटोप्लैंक्टन से, मतलब जो फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन्स हैं उनसे ये स्टार्ट होती है। उनको किसने खा लिया, जो नॉन फोटोसिंथेटिक जो है वो प्लैंक्टन्स उन्होंने खा लिया। उन जो जू प्लैंक्टन्स हैं उनको किसने खा लिया,
फिश हैं, मतलब उनको खा लिया, और उन फिश को जो है वो जो लार्ज जो कार्निवोरस फिश थी उन्होंने खा लिया, और उनको जो है वो उनसे बड़ी जो फिश थी जो हायर लेवल था उसने खा लिया। तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंट जो है वो फूड चेन्स हैं, और यही इंटरेक्टिंग फूड चेन्स जो है वो मिलके क्या करती हैं, फूड वेब बनाती हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो, अगर हम बात करें प्लांट एंड एल्गी दैट मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इससे नेक्स्ट वाला लेवल हमने देखा था क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, फीड ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। फिर नेक्स्ट क्या आते हैं, कार्निवोरस या उनको प्रेडेटर्स कहते हैं, फीड ऑन हर्बीवोर्स। और फिर ओमनिवोर्स आते हैं, फीड ऑन प्लांट एंड एनिमल्स। ये जो है वो दोनों पे जो है वो कर रहे होते हैं। तो आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोड्यूसर्स हैं, हर्बीवोर्स या जो है वो कंज्यूमर, ओमनिवोर्स या कंज्यूमर, और ये जो है वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोर्स है कहलाते हैं। साइज और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बच्चे हमारे पास जो साइज होता है वो कम्युनिटीज का वो डिफरेंट होता है। वो स्मॉल भी हो सकता है, कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू स्पीशीज पॉपुलेशन इन अ स्मॉल स्पेस, और लार्ज कंप्राइजिंग सेवरल स्पीशीज पॉपुलेशन इन अ लार्ज एरिया। बच्चे आपके पास जो कम्युनिटी का साइज है वो डिफरेंट हो सकता है, और उसके अंदर पाए जाने वाले जो स्पीशीज है उनका नंबर भी जो है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है। छोटी सी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, एक कम्युनिटी वो होती है जो किसी वुडन लॉग के अंदर पाई जाती है। मतलब एक जो है वो कहीं दरख्त गिर गया है किसी फॉरेस्ट के अंदर, कोई जो है वो गिरा हुआ दरख्त है, कोई लॉग जो है लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पड़ा हुआ है, वो भी क्या करता है, एक सिंपल सी कम्युनिटी जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उस लॉग के अंदर बच्चे क्या है, बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। आप लगा लें क्योंकि 10-15 किस्म के जो है वो स्पीशीज वहां पे उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो भी क्या करता है, एक छोटी सी जो है वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या है, उसका साइज स्मॉल है, उसके अंदर जो स्पीशीज का नंबर है वो भी क्या है, कम है। उसके एग्जाम्पल उसके साथ आप एक कंपेयर कर ले फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट का एरिया बड़ा है, वो भी कर रिप्रेजेंट एक कम्युनिटी को ही रहा है, लेकिन उसका जो है वो साइज बड़ा है, उसके अंदर क्या है, स्पीशीज जो है वो बहुत ज्यादा होंगी। वो जो वुडन लॉग है, वो जो एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो भी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो सिंपल कम्युनिटी है, छोटे साइज की कम्युनिटी है, जिसके अंदर जो स्पीशीज हैं उनके जो है वो आप कहते हैं स्पीशीज का नंबर भी कम है, और स्पीशीज के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर भी कम है। दूसरी तरफ आप जो है वो फॉरेस्ट की बात करते हैं, फॉरेस्ट का साइज बड़ा, उसके अंदर पाए जाने वाली स्पीशीज का नंबर ज्यादा, और हर स्पीशीज के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म का भी जो है वो नंबर ज्यादा। तो इस तरह से कम्युनिटी जो है वो बच्चे स्मॉल भी हो सकती है, छोटे साइज की, चंद स्पीशीज पे मुश्तमिल। कम्युनिटीज लार्ज भी हो सकती हैं, बड़े साइज की, ज्यादा किस्म की जो है वो स्पीशीज पे मुश्तमिल। लार्जर वन एक्सटेंडेड ओवर एरियाज ऑफ सेवरल थाउजेंड टू स्क्वायर किलोमीटर्स एज फॉरेस्ट अदर सच एज डेजर्ट। ये जो बड़ी होती हैं आपके पास कम्युनिटीज, ये जो है वो लार्ज एरिया जो है वो कवर कर रही होती हैं, जैसे फॉरेस्ट भी जो है वो आपके पास जो है वो एक बड़ा जो है वो कम्युनिटी है, और डेजर्ट भी। Very small size communities are the group of microbes in such microhabitat as leaf surface, fallen log, litter, soil। तो ये जो स्मॉल सर्फेसिस होती हैं छोटे एरिया पे, ये जो है वो आपके पास क्या कहलाती हैं, स्मॉल है वो कम्युनिटीज बनाती हैं। ये जो फॉलन जो लॉग्स वगैरह होते हैं, लिटर वगैरह होती हैं, इनके नीचे जो है वो चंद किस्म की जो स्पीशीज मिल के रह रही होती हैं, वो स्मॉल जो है वो बनाती हैं। साइज और जो है वो हम स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज में बात करें, स्ट्रक्चर में क्या है बच्चे, कम्युनिटी स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी रेडिली डिस्क्राइब बाय विजुअल ऑब्जर्वेशन विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट। आप किसी कम्युनिटी को देखते हैं तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है उसी ऑब्जर्वेशन से आप कम्युनिटी का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। आप किसी फॉरेस्ट को देखते हैं, उस कम्युनिटी को देखते हुए फौरन आप क्या कहते हैं, ये जो है वो क्या है, ये जो है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, या आप कह सकते हैं कि ये क्या है, कि ये जो है वो वहाँ पे श्रबी जो है वो प्लांट ज्यादा है, या आप क्या कहेंगे वहाँ पे जो है वो दूसरे हायर जो है वो प्लांट ज्यादा है, या आप कहेंगे ये ग्रास लैंड है। तो ये जो विजुअल आपकी एक ऑब्जर्वेशन होती है, ये आपको जो है वो कम्युनिटी के बारे में बहुत सारा कुछ बता देती है। एक्चुअल अगर आप करते हैं उसके बहुत ज्यादा प्रॉस एंड कॉन्स को जो है वो आपने जानना है, तो उसके लिए क्या करते हो, कुछ वैसे मेजरमेंट डीपली जो है वो करते हो। अदरवाइज जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो वैसे ही जो है वो ऑब्जर्वेशन से जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। Community is usually categorized by the ecologist in the various ways, primarily based on habitat features like water availability, high exposure of light and other habitat features। अब बच्चे इकोलॉजिस्ट जो है वो इनको डिफरेंट तरीके से जो है वो कैटेगराइज करते हैं। कुछ स्पीशीज क्या होंगी जो वाटर के अंदर होंगी, आप उनको एक्वेटिक कह देते हो, कुछ जो लैंड पे हैं उन्हें आप जो है वो टेरेस्ट्रियल कह देते हो, जो बहुत ज्यादा जो है वो ड्राई कंडीशंस में है उनको आप क्या कहते हो, उन प्लांट्स को जीरोफाइट। इस तरह से आप कहते हैं कि डिफरेंट किस्म की जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, उसकी बेस पे या जिस जगह पे वो पाई जा रही हैं, जिस हैबिटेट पे पाई जा रही हैं, उस बेस पे बच्चे जो स्पीशीज हैं उनको क्या किया जाता है, डिफरेंट क्लासीफाई जो है वो किया जाता है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो है वो उनकी की जाती है, डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो उनको डिवाइड कर लिया जाता है। छोटी सी एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लें तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, प्लांट कम्युनिटीज में भी हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। तो बच्चे हम अगर बात करें कि ये जो
हाइड्रोफाइट्स हैं, मीजोफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स हैं, ये क्या है? तो हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या है? ऐसे प्लांट्स जो कि अबंडेंट वाटर में चाहे वो मौजूद होते हैं। इक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोफाइट्स कहलाएंगे। मीजोफाइट फिर जो वो वाले होंगे जो मॉडरेटली मॉइस्ट सॉइल्स के अंदर चाहे वो मौजूद होंगे, जिनको जो है वो तकरीबन मॉडरेट जो है वो वाटर अवेलेबल होगा, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे मीजोफाइट्स। और जो आपके पास जीरोफिटिक जो है वो स्पीशीज होती हैं, वो वाली स्पीशीज होती हैं प्लांट्स की जो क्या करती हैं, ड्राई और एरिड हैबिटेट्स में, मतलब जो डेजर्ट्स वगैरह हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये वाटर की अवेलेबिलिटी के लिहाज से आपने क्या किया है, प्लांट्स को जो है वो कैटेगराइज कर दिया इकोलॉजिस्ट ने। इन्हें जो है वो इस तरह से डिफरेंट जो है वो बेसिस पे डिफरेंट तरह से जो है वो क्लासीफाई किया जा सकता है। तो स्पेशल की अगर हम बात करते हैं, द वे ऑफ अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज रिलेटिव टू ईच अदर। किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में बच्चे स्पीशीज जो है वो एक दूसरे के लिहाज से अगर आपको जो है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, तो ये क्या होगा? स्पेशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। In a particular habitat shared by several species, each of the species is usually confined to its own microhabitat or spatial। तो हम कहते हैं एक कम्युनिटी में जो पाई जाने वाली डिफरेंट स्पीशीज हैं, उन्होंने डिफरेंट जो है वो हैबिटेट्स को जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। वो उन अपने हैबिटेट्स के जो है वो अंदर रहती हैं और इस तरह से मिलकर क्या करती हैं, वो डिफरेंट जो है वो आपके पास कम्युनिटीज बनाती हैं। The tropical forest trees are stratified into several different levels. Each level is habitat of distinct collection of species। बच्चों जो आपके पास stratified है, जिस तरह से मैं लेयर्स की बात करी थी, फ्रेश जो है वो हमने इकोसिस्टम पढ़े हैं, उसमें हमने जो है वो देखा 3 जो है वो लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे जो है वो मॉसेस और लाइकन्स वगैरह होते हैं। वहां पे क्या होता है, वो उन प्लांट्स ने जो है वो उन छोटे छोटे जो है वो प्लांट्स ने जो है वो अपना जो है वो इनहेबिट किया हुआ होता है अपने आप को, और उन्हें क्या करना होता है, पूरा जो ग्राउंड है उसको कवर किया हुआ होता है। फिर सेकंड लेवल जो है वो आता है, वो उन श्रब्स का आता है जिनका साइज जो है वो मॉडरेट होता है, और वो सेकंड लेवल बनाते हैं, उन्होंने उसी हैबिटेट को जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। और जो थर्ड लेवल है वो लार्ज ट्रीज का आता है, ये क्या कहलाती है? स्ट्रेटिफिकेशन कहलाती है। और हर जो वहां पे स्पीशी है, जो या डिफरेंट स्पीशीज हैं, उन्होंने अपने आप को क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है एक खास जो है वो एरिया में, एक खास जगह पे। ये इसकी क्या कहलाती है? स्पेशियल जो है वो कहलाती है। और ये जो है वो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ये देखिए बच्चे, आप इसके अंदर जो है वो डिफरेंट ये देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल जो फ्रेश स्ट्रेटिफिकेशन है, इसके अंदर जो है वो यहाँ पे पहले आप कहते हैं ग्राउंड लेयर है जो कि मॉसेस लाइकन्स वगैरह ने बनाई। फिर जो है वो श्रब्स आ जाती हैं। श्रब्स के बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या आते हैं, अंडर स्टोरी जो है वो आपके पास ट्रीज आ जाते हैं। फिर उनसे भी जो है वो कैनोपी जो है वो लेयर आ जाती है जिन्होंने इसको किया हुआ होता है, और इमर्जेंट लेयर। फिर आप कहते हैं यहाँ पे क्या है, डिफरेंट जो है वो आपके पास लेयर्स मौजूद हैं, जिसमें हर लेयर में और डिफरेंट साइज के जो है वो प्लांट्स मौजूद हैं। जो ये देखें, ये जो है वो नीचे ग्राउंड कवर है, उससे जरा बड़े प्लांट, उससे बड़े प्लांट, उससे बड़े प्लांट, उससे बड़े, ये क्या है, डिफरेंट लेवल जो है। और ये क्या कहलाती है? स्ट्रेटिफिकेशन, या उसकी जो है वो स्पेशियल कहलाती है।